सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद काम पर लौटे सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। सबसे पहला काम उन्होंने अधिकारियों के ट्रांसफर के फैसले, इनके ट्रांसफर का फैसला आगे था। 75 दिन तक छुट्टी पर रहे आरोपी में ये तबादले किए गए थे। उन्हें छुट्टी पर भेजे जाने के बाद सीबीआई डायरेक्टर का कामकाज एम नागेश्वर राव ने संभाला था और आलोक वर्मा के करीबी अधिकारियों का तबादला कर दिया था। इनमें डीएसपी ए.के. बस्सी, डीआईजी एम.के. सिन्हा, एसपी जॉइंट डायरेक्टर ए.के. शर्मा के नाम शामिल थे, जिनके ट्रांसफर के फैसले को अब रद्द कर दिया गया है। हालांकि डीआईजी अनीश प्रसाद के तबादले को आलोक वर्मा ने बरकरार माना जा रहा है कि आलोक वर्मा के छुट्टी पर रहने के दौरान जो भी फैसले हुए उन्हें वो जल्द पलट सकते हैं। इसकी शुरुआत ट्रांसफर के फैसले से हो चुकी है। नीतीश हमारे सहयोगी साथ जुड़ रहे हैं। नीतीश, पहले ही दिन एक्शन में नजर आए आलोक वर्मा। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा। देखिए, एक बड़ा ही चौंका देने वाला फैसला था। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की बात करें, सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट में अपने साफ तौर से लिखा था कि आलोक वर्मा जो है कोई पॉलिसी डिसीजन नहीं ले सकते। इसके अलावा जो दूसरा पार्ट है जजमेंट का, उसमें यह भी लिखा था कि जो आलोक वर्मा के अलावा जिन लोगों ने अपने पिटीशंस लगाए थे सुप्रीम कोर्ट में, वो अपने ग्रीवांस के रिड्रेसल के लिए अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को अप्रोच कर सकते हैं, अप्रोप्रिएट फोरम को अप्रोच कर सकते हैं। इसमें कई ऐसे लोग थे आलोक वर्मा के अलावा जो सीबीआई कैडर के थे, मसलन बस्सी, ए.के. बस्सी, जो कि राकेश अस्थाना केस में आपके इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर भी थे। इसके अलावा गुरुम थे, एसपी गुरुम, ये लोग सीबीआई कैडर के थे। तो इनकी बात तो समझ में आती है कि ये लोग जो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी डायरेक्टर इनका ट्रांसफर पोस्टिंग करते हैं, तो इन्होंने अप्रोच किया। उसके बाद फिर सीबीआई डायरेक्टर ने इनका जो है ट्रांसफर पोस्टिंग कैंसिल किया। ये बात कुछ हद तक समझ में आती है। लेकिन जहां तक आईपीएस अफसर्स की बात है, मनीष सिन्हा जो डीआईजी हैं, उनका जो है ट्रांसफर कैंसिल करना, इसके अलावा जेडी ज्वाइंट डायरेक्टर अरुण कुमार शर्मा, उनका भी ट्रांसफर कैंसिल करके, उनका एमडीएमए में ट्रांसफर किया गया था, उनका भी ट्रांसफर को वापस कैंसिल करके वापस उन्हें सीबीआई हेडक्वार्टर्स बुलाना, ये सारी चीजें जो है चौंकाने वाली हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस पर रिएक्शन होता है और क्या आलोक वर्मा ने जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था उसके दायरे में ही एक्शन लिया है। क्योंकि जो एक्शन लिया गया है, जो ऑर्डर्स निकाले गए हैं, ऑफिस ऑर्डर्स, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है, उसमें पॉलिसी डिसीजन की बात नहीं की गई है। तो ये देखना होगा कि क्या ये सारे एक्शंस जो हैं पॉलिसी डिसीजन के अंतर्गत आते हैं या फिर ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन के अंतर्गत आते हैं। तो ये देखना बेहद दिलचस्प होगा और साथ में सरकार का रुख भी। जी, चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।